हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का कि आज के समय के बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकालने के लिए और मेरा ये वीडियो सुनने के लिए। दोस्तों, अक्सर हम माता पिताओं की शिकायतें रहती हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हम जो कहते हैं वो मानता नहीं है, जो अच्छी बातें हम सिखाते हैं वो उसको सीखता नहीं है, और इसी वजह से हम सभी बहुत परेशानी में रहते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए इस इतनी बड़ी समस्या का एक सुझाव लाई हूँ मेरी तरफ से। और ये कोई सुझाव नहीं है, सिर्फ ये 100% वर्किंग है, क्योंकि ये मैंने अपने बच्चे के साथ इस्तेमाल किया हुआ है। मेरा बेटा है, वो 7 साल का है, और पहले मैं भी उसके लिए बहुत परेशान थी कि वो मेरी बात नहीं मानता है, बात नहीं सुनता है। मैं कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ तो वो सीखता नहीं है। बट मुझे मैं कैसे बताऊँ, मुझे कैसे मिला ये आइडिया, ये सुझाव बच्चों को कुछ सिखाने का। तो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे ये तरीका बताया, तो और ये मेरे बच्चे पे 100% वर्किंग है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरा बच्चा उससे एकदम बिल्कुल संत महात्मा बन गया या फिर रोबोट बन गया, जो मैंने उसको बोला वो एज इट इज़ मेरी बात को मानता है, उससे फॉलो करता है। क्योंकि देखिए, कमी हर इंसान में होती है। चांद में भी दाग है, सूरज में भी आग है, तो कंप्लीट तो कोई इंसान नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मैं उससे कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करती हूँ तो वो उसको सुनता है, उसको मानता है। और मैंने उसको यही सिखाया है कि कोई भी अच्छी या बुरी बात उसको उस सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना चाहिए। तो बस मुझे ये बहुत वर्किंग लगा मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे इस सुझाव का एक बार अपने बच्चे के साथ इस्तेमाल करके देखें, आपको इसका निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं तरीका। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे में अच्छे संस्कार आएँ, अच्छी वैल्यूज़ आएँ। तो छोटे बच्चे, देखिए आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे एक ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं, कोरी स्लेट। उसके ऊपर जो आप लिख देंगे वो वैसे ही उस दुनिया को देखेगा। कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता, तो हमें उसको सिखाना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और निर्णय लेना उसका है, लेकिन सिखाना हमें पड़ेगा। तो उसके उस ब्लैंक पेपर पे हम क्या लिखते हैं, ये हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सोच समझ के करना है। लेकिन उसके लिए भी एक निश्चित समय होता है। ऐसा नहीं कि इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई नया पौधा लगाना है, तो आप बहुत तेज़ बारिश के समय अगर किसी बीज को रोपेंगे मिट्टी में, या फिर आंधी चल रही हो, उस समय आप बीज को मिट्टी में रोपेंगे, तो उससे पौधा निकल के आ ही नहीं सकता, वो अंकुरित होगा ही नहीं। क्योंकि तेज बारिश में या फिर बहुत आंधी में वो पौधा बनेगा ही नहीं, वो शीर यहाँ से उड़ के चला जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने बच्चे में कोई संस्कार डालना चाहते हैं, उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय। आप उसको वो वैल्यू किस समय पे देते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, वैसे भी कहते हैं कि बुरे काम को सीखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बच्चा बाहर जाके टीवी पे, फ़ोन पे, कहीं से भी बुरी आदतें सीख जाता है, लेकिन अच्छी आदतों को सिखाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे वो अच्छी आदत, वो अच्छी संस्कार वो कब दें, किस समय दें। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है किसी बच्चे में अच्छे संस्कार देने के लिए, वो है समय। हम किस समय उसमें वो संस्कार देते हैं। तो मैं आज आपको वही एक मेन नुस्खा देने वाली हूँ, समय, कि वो कौन सा समय है जब आप अपने बच्चे में अच्छी वैल्यूज़ दें। इससे पहले मैं एक बात और बोलूँगी कि एक्चुअली आपने देखा होगा कि बच्चे में 3 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक आप जो संस्कार उसमें देंगे वो उसमें ज़िंदगी भर रहेंगे। तो आप एक साथ तो ढेर सारे संस्कार, जैसे आज आपने उसको एक साथ कभी भी बच्चों को ढेर सारी अच्छी बातें मत सिखाइए। दिन में निश्चित कर लीजिए, एक दिन में उससे कोई एक अच्छी आदत सिखाना है, तो एक अच्छी बात उसको सिखाइए। तो ऐसे ही करते करते होते आपको फ़र्क पता पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि वो कौन सा समय है जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी अच्छी बात, अच्छा संस्कार, अच्छी वैल्यू देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। सबसे पहले
सबसे पहला समय है जब आपका बच्चा सुबह सो के उठता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आपका बच्चा सुबह सो के उठता है, वो उस समय उसका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। वो बहुत प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है। उसके दिमाग में कुछ और ज़्यादा चल नहीं रहा होता है। तो सबसे बेस्ट समय है सुबह का टाइम। जब आपका बच्चा सुबह सो के उठे तो आप उससे कोई भी एक अच्छी बात सिखाइए, कोई भी एक अच्छी बात। जैसे हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या फिर हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो सुबह जब बच्चा सो के उठे उसी समय बेड पे, ऐसा नहीं कि वो उठा, दूध पिया, ब्रश किया, सब करने के बाद, जब वो बेड पे होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को स्पेशली छोटे बच्चों को जब उसमें सो के उठते हैं तो उनको अपनी माँ का बहुत लगाव रहता है, मतलब कि उनकी माँ कि उनको प्यार करे। तो वो एक टाइम बेस्ट टाइम है जब आप अपने बच्चे को कोई भी एक अच्छी बात सिखा सकते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो उसको बहुत प्यार से सुनेगा भी और मानेगा भी। एक समय तो हो गया ये सुबह का समय। दूसरा, जब आपका बच्चा रात को सोने जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों कि जब बच्चा रात को सोने जाता है तो कोशिश करिए कि आप उसके सोते समय उसके पास रहें। वैसे मैं मानती हूँ आज का टाइम इतना आपाधापी का हो गया है, हर कोई बिजी रहता है, हर कोई पेरेंट्स बिजी है, तो बच्चे अपने आप सो जाते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन प्लीज़ कोशिश करिए, अगर आपका बच्चा छोटा है और वो सो रहा है, सोने जा रहा है, उसके सोने का टाइम हो गया है, तो उस समय आप उसके साथ रहिए। वैसे तो सबसे बेस्ट है कि सोते समय आप बच्चे को कोई भी एक मोरल स्टोरी सुनाइए। मोरल स्टोरी मतलब प्रेरक प्रसंग, तो कुछ भी हो सकता है, किसी अपने महापुरुषों की हो सकते हैं, या फिर अपने महापुरुष हो सकते हैं, फिर किसी के भी एक भगवान के हो सकते हैं। तो कोई भी उसे एक प्रेरक प्रसंग सुनाइए कहानी के रूप में। तो जब बच्चा सोते समय सोने जाता है तो उस समय भी उसका दिमाग बहुत शांत रहता है। तो अगर आप उसे खुद स्टोरी सुनाएंगे, सोते समय अच्छी स्टोरी सुनाएंगे, अच्छा संस्कार देंगे, तो उस बात को भी बहुत ध्यान से सुनेगा और अपने मन में रखेगा और उसको बिल्कुल फॉलो करेगा। ये 100% बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है। तो जब भी आपका बच्चा रात को सोने जाए तो आप उसके साथ, अगर वो टाइम आपका सोने का नहीं है, फिर भी एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए उसके साथ रहें, उसके साथ लेटें और उसको कहानी के रूप में या प्रेरक प्रसंग के रूप में, जैसा भी आपको उचित लगे, उसको सुनाइए, उसको समझाइए और अच्छे संस्कार दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा, अगर आपके बच्चे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है तो जब भी वो स्कूल से आता है, या तो उसको, अगर बच्चे ऐसे स्कूल बस से आ रहा है या फिर आप उसको लेने जा रहे हैं, तो छोटे बच्चों में क्या रहता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल से आते समय वो स्कूल टाइमिंग में अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। तो उस समय जब वो स्कूल से बाहर आकर अपनी माँ से पहली बार मिलता है, ये डेली का है, उस समय वो बहुत खुश होता है। ये आपको बताता है, छोटे बच्चे बताते नहीं हैं, लेकिन जब भी वो स्कूल से बाहर आने के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलते हैं, उस समय वो बहुत खुश होते हैं। तो फिर एक वो टाइम, जब भी स्कूल से आने के बाद आपसे वो मिले, उसे कोई भी एक अच्छी बात सिखाइए, कोई भी एक जो आपको लगे कि आपके बच्चे में होनी चाहिए, तो ऐसी कोई अच्छी बात उसको सिखाइए। तो दोस्तों, ये 3 समय आपने निश्चित कर ध्यान रखिए। सुबह जब बच्चा सो के उठता है, और तब फिर दूसरा जब बच्चा रात को सोने जाता है बिस्तर पे तब, और तीसरा जब आपका बच्चा स्कूल से लौट कर आता है तब। ये 3 समय ऐसे हैं जब आप अपने बच्चे को जो भी अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे वैल्यूज़ देंगे, वो उनको सुनेगा, उनको मानेगा, उनको परखेगा और उनको अपने जीवन में आगे जाके ज़रूर अप्लाई करेगा। ये बात मेरी विश्वास के साथ मानिए, ये मेरा अपनाया हुआ नुस्खा है, क्योंकि मैंने अपने बेटे पे अपनाया है और वो सच में इसमें वर्क करता है। लेकिन इसके साथ एक ज़रूरी बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी। क्या होता है ना दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले, लेकिन उसके लिए दिक्कत क्या है, फिर हमको भी ऐसा बनना पड़ेगा। अगर आपने उसको सिखाया कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो देख रहा है कि उसके सामने उसके माँ या उसके पापा या उसकी दीदी या उसका भाई या घर के कोई भी मेंबर झूठ बोल रहा है, तो बच्चा फिर कैसे सीखेगा सच बोलना। तो और वैसे भी कहते हैं, बहुत ही अच्छी कहावत है ये, कि बच्चे कभी भी वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हम करते हैं। क्योंकि बच्चे हमको देखकर सीखते हैं, हमको सुनकर नहीं सीखते। अगर हम उनसे कुछ कहते हैं कि बेटा ये करो, ये ना करो,
तो हमको उनको वैसा करके दिखाना पड़ेगा। जब वो देखेंगे कि हमारे माँ बाप भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही हमें फॉलो करेंगे। तो जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, आपको भी बच्चे के सामने वैसा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा आपकी मिरर इमेज है, आपकी परछाई है। तो अगर आप अपने बच्चे में कोई अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, वो संस्कार आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा झूठ ना बोले, किसी से गलत किसी की बेइज्जती ना करे, तो आपको भी वो सब चीज़ें अपने अंदर फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वो आपका बच्चा देख रहा है कि उसके पापा उसके कलीग को या फिर उसके किसी एम्प्लॉय को या फिर उसके किसी नौकर को बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं, डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उस पर, तो वो बच्चा वो ही सीखेगा, वो ही करेगा। वो देखेगा कि पापा मुझसे तो बोल रहे हैं कि ना करने को, लेकिन खुद वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े लोगों को कुछ बातें ऐसी हैं जो करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी। जैसे अगर किसी नौकर ने या कलीग ने गलत कर दिया है तो हमें उसे डांटना पड़ेगा। तो उस समय आपका फर्ज ये बनता है कि अगर आपका बच्चा आर्ग्यू करे कि आप पापा या माँ आपने मुझे तो ये सिखाया था लेकिन ये आप खुद फॉलो नहीं करते, तो वहाँ आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि सिचुएशन के हिसाब से हम अपने वैल्यूज़ को कैसे फॉलो करें। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा बोलते हैं कि कई बार कुछ झूठ सच से बढ़कर होते हैं, और जिस झूठ को बोलने से किसी की मदद हो, किसी की हेल्प हो, किसी का दिल ना दुखे, वो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वही बात आ गई है कि बच्चों को हमको अच्छे संस्कार देने के साथ साथ उनको ये भी सिखाना पड़ेगा कि हम किन परिस्थितियों में किन वैल्यूज़ को कैसे फॉलो करें। उनको सही गलत का निर्णय लेना हमको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ अलग परिस्थितियाँ हैं, बच्चों के साथ अलग परिस्थितियाँ हैं, तो उनको उसी हिसाब से डिसीजन लेना हमको सिखाना पड़ेगा। और वैसे भी आप बच्चों को कितना सिखा सकते हैं, एट द एंड जब बच्चा आपका घर के बाहर निकलेगा तो डिसीजन उसी को लेना है। तो हमको मेन अपने बच्चे को डिसीजन लेना ही सिखाना है कि उसको किस परिस्थिति में किस तरह से डिसीजन लेना है। और मेन बात बच्चों को ये सिखाइए, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को यही सिखाया है कि जैसा बिहेव आप चाहते हो कि दूसरा आपसे करे, आपको भी सामने वाले से वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे रिस्पेक्ट से बात करे, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हमको भी सामने वाले से रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा बोगे वैसा काटोगे। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करे, हमसे अच्छे से बात करे, तो हमको भी सामने वाले से उसी तरह से उसी लहजे में बात करनी पड़ेगी। और दोस्तों में ये सच बात है कि आप जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, आपको आपके बच्चे के सामने वैसा ही बनना होगा। आप इसे ऐसे एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि ग्रीन वेजिटेबल खाना बहुत अच्छी बात है, उससे हेल्थ बनती है, या फिर स्प्राउट्स खाना अच्छी बात है, उससे हेल्थ बनती है, लेकिन उसके सामने आप खुद वो चीज़ नहीं अप्लाई कर रहे हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं, स्प्राउट्स नहीं खा रहे हैं, तो बच्चे को आप कैसे सिखाएंगे? तो उसके लिए आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको भी वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी बच्चों में संस्कार देना कोई आसान बात नहीं है। हम एक नई जनरेशन बना रहे हैं, एक नया समाज बना रहे हैं। ये हमारे छोटे बच्चे, यही आगे जाके नया समाज बनेगा। तो अगर हर माता पिता ये सोच ले कि हमारा समाज हमारे घर से बन रहा है, तो इसके लिए उन्हें स्वयं प्रयत्न करना होगा। अगर हर एक माता पिता अपने बच्चे में ऐसे संस्कार डाले कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी गलत नहीं करना चाहिए, तो आप खुद सोचिए हमारा समाज कितना अच्छा हो जाएगा, कितना सुधर जाएगा। और जो भी हम समाज में भी गलत देखते हैं, जो भी गलत चीज़ें जो हो रही हैं, वो कितनी कम हो जाएंगी या शायद ख़त्म ही हो जाएं। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये आप सच में फॉलो करके देखिए। छोटे बच्चों में संस्कार डालने के लिए आप उन्हें कुछ भी सिखाइए, वो अलग बात है, लेकिन मेन बात है टाइम। आपको टाइम सही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बच्चे का मन शांत नहीं है वो कुछ भी नहीं सीखेगा। सीखने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो बस इसी तरह इस उपाय को अपनाकर देखिए, और मेरा विश्वास रखिए आपको बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा। और अगर फ़ायदा ना हो
तो मैं तो हूँ ही आपके पास, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये सुझाव अपना को कैसा लगा। तो बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने आज का ये विषय समाप्त करना चाहूँगी। शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे सुनने के लिए और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। तो बस बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।